भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता होने ही वाला है। अमेरिकी टैरिफ में कमी आ जाएगी और भारत का व्यापार बढ़ेगा। लेकिन ये बातें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन क्या भारत ने अमेरिकी शर्तों को मान लिया है? क्या भारत ने जीएम फसलों को लेकर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर जो डेडिकेशन दिखाया था, विरोध जताया था, उस पर क्या सहमति बन गई है? इस बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की है। इस टेलीफोनिक बातचीत की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए बातचीत की गई और इसकी समीक्षा की गई। यहाँ तक कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की गई। रक्षा, ऊर्जा, आईटी आदि क्षेत्रों को लेकर भी दोनों के बीच काफी सहमति बनी है। अब बात यह है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच अब समझौता हो जाएगा? क्या भारत पर 50% जो टैरिफ लगा है वो कम हो जाएगा? क्या भारतीय सामान अब अमेरिका में उसी तरह सप्लाई हो पाएंगी जो पहले होती थी? खास बात यह है कि नवंबर में ही अमेरिका ने भारत के कई सामानों पर टैरिफ कम कर दिया था, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ। जो टैरिफ अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा भारत पर लगाया था, वो कुछ सामानों पर कम कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। लेकिन इससे पहले 10 महीनों तक दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत अटक गई थी। व्यापारिक मसलों की वजह से ही टैरिफ बढ़ाया गया था। अमेरिका और भारत के बीच 3 ऐसी वजह थी जिसकी वजह से समझौता नहीं हो पाया था। उनमें पहला था जीएम रॉ फसलों का मुद्दा, यानी सेब, मक्का, कॉटन जैसे फसलें, सोयाबीन जैसी फसलें, जो कि भारत में भी उत्पादन होता है जिनका। अमेरिका चाहता था कि जीएम प्रोडक्ट जो इनके हैं उसको भारत में खपाया जाए। ये जीएम प्रोडक्ट जो होते हैं, इनके फसलें जो होती हैं वो दूसरे फसलों को भी बर्बाद करती हैं। इसलिए भारत हमेशा इसका विरोध करता रहा है और इसी वजह से भारत इन पे 30 से 60% टैरिफ लगाता रहा है। अमेरिका चाहता है कि इसकी टैरिफ को 5 से 10% कर दिया जाए ताकि भारतीय बाजार में उनके जो खाद्य पदार्थ जीएम टैरिफ वाले हैं, जीएम प्रोडक्ट वाले हैं, वो खप जाए। भारत हमेशा से इसका विरोधी रहा है क्योंकि इससे भारत के किसानों को काफी